राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख, आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख। जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं व्यवहार करो। छोटा भाई। देख लो, छोटा बड़ा कोई भी मान सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मानो पहले फिर जान लो। ओशो ने सर बोला था कि मानो मत, पहले उसको जानो। तो जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना जी। तो पढ़ो ना। हम वही तो कह रहे हैं, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ो। आपने बोला, और सर वो सब छोड़ते हैं, जैसे ये लोग मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, वो लोग खुद तो मतलब इतना अच्छा अच्छा बात करते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, पाप होता है, पर अगले दिन पता चलता है कि राम मंदिर से चोरी हो गई चंदा की। तो मतलब राम मंदिर में मंदिर चोरी, चंदा चोरी हो गई, इसलिए आप भगवान को नहीं मानते? मंदिर की घंटी चोरी हो गई, और वही लोग हम लोग को बताते हैं इसलिए आप भगवान को नहीं मानते? नहीं नहीं। अच्छा, आपका मोटिव ये है कि मंदिर में चोरी हो गई इसलिए मैं भगवान को नहीं मानूंगा? नहीं, वो मेरा मोटिव भाई नहीं। ये बताओ, चोर यदि चोरी कर रहा है, चोर कहाँ, वो लोग तो पुजारी थे। नहीं, पुजारी नहीं थे वो। तो जिन्होंने मंदिर की चोरी की वो पुजारी नहीं थे। अब आप वो मान रहे वहां हैं पे ना? जब पकड़े गए तब तो आप मान रहे हैं। सुनो बेटा, वो पुजारी नहीं थे। आप स्टडी करना, आपकी क्या है स्टडी गलत है। आप बेटा आते तो हो पर आधा ज्ञान लेके आते हो। जिन्होंने चोरी की, चंदा चोरी मंदिर में, वो पुजारी नहीं थे। वहां के ट्रस्ट ने उन लोगों को पैसे गिनने के लिए रखा था। वो वहां के नौकर थे, कार्यकर्ता थे। उन्होंने चोरी की, पुजारियों ने नहीं की। अब देखो, आपने आरोप लगा दिया ना। पर जब वो लोग आपकी स्टडी गलत है। जब पता था कि वो लोग चोर हैं तो उन लोगों को मंदिर में क्यों घुसने दिया गया? भाई मंदिर में वो नहीं घुसे, चोरी मंदिर में नहीं हुई। मंदिर से दान पेटी ले जाके कमरे में चोरी किए हैं। कहाँ चोरी हुई है? कमरे के भीतर। ये सिस्टम की कमी है, ये सनातन की कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है। और आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है बेटा, है ना। और अपने पिता का भी अच्छे से पता लगाना कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ बीच में सिस्टम। चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर चल। और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मेरे को अच्छा लगता है दोस्तों को बताने के लिए कि भगवान के बारे में, पर वो सुनते ही नहीं है कि मतलब अपना उसमें ही रहते हैं मजे में, कि मतलब गाना गाते रहते हैं। मैंने कहा सुन लो। आप अपने दोस्त को भगवान के बारे में सुनाते हैं पर वो सुनते नहीं है। हाँ, ऐसे ही हैं आजकल कुछ दोस्त। इसलिए आप वैसे दोस्त ढूंढो जो आपकी बात सुने। ओके महाराज। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। चलो भाई। हमसे सॉरी। तो जैसे माँ बाप हैं तो वो बोलते हैं कि आप लड़का हो तो लड़के जैसे रहो, और हमारी आत्मा क्या बोलती है कि हम लड़की हैं तो लड़के जैसे रहे। आप लड़का है कि लड़की है? नहीं, वैसे बेसिकली हम लड़के ही हैं। लड़का हो? हाँ। लड़की क्यों बनना है? क्योंकि अंदर से लगता है। आजकल लड़कियां लड़के बन रही हैं, लड़की तो लड़का बनती हैं। और ये लड़का है जो लड़की बनना चाहता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अच्छा देखो, भगवान ने आपको क्या स्वीकार किया? ईश्वर ने क्या बनाया है आपको? बेसिकली लड़का। हाँ, तो ईश्वर ये चाहते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि आप लड़का बन करके रहो। मगर अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते तो हैं? ऐसा है, कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। तो आज तक कितने पैसे बिगाड़ चुके हो शराब में? बहुत पैसे बिगाड़ चुका हूँ सर। लाखों कि हजारों? लाखों से ऊपर। लाखों से। अब ये पैसा होता तो आप अच्छा अपने लिए घर बना सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, कुछ भी पैसा बचा के आप कुछ बिजनेस कर लेते तो मजदूरी नहीं करनी पड़ती। अब शराब पी पी के आपने पैसे बर्बाद कर दिए। लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद रहें, पर आप समझदार हैं इसलिए आप थोड़ा अपने को ठीक करें। अब नहीं पीना शराब। हेलो। हेलो। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अपने घर के बारे में पूछने वाली हूँ। घर के बारे में क्या? रुको जरा, सब्र करो। मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती है। कौन सा कष्ट? अच्छा है? मेरे मतलब बीमारी आती है, कोई न कोई बीमार पड़ते हैं, और बच्चे बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाली।
अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की, पर हमारा धर्म इजाजत नहीं देती। जो पति है, जो पत्नी है, अब उसी को निभाना चाहिए, उसे रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे, एक था या 2 थे? 3 लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी, उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा, तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी, उसको ये चीज पता चली। साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी दे। तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया, ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए, गांव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उससे ही पट्टी करवा दी। तो आप कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई, ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, और मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे? अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे, तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही, तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है। जब मैं पैसा देती थी तब घर पे बुलाते थे, तब बदनामी नहीं होती थी। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो यही है, बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपया। गुरुजी जी गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज्यादा कमा लेंगे तब मजा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मजा आएगी, फिर कभी लगता है घूमने चली जाओ तब मजा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूं मजा नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आए ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना, क्या करे कि मजा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सजा। तो जहाँ मजा है वहाँ क्या है? सजा। जहाँ सुख है वहाँ क्या है? दुख। इसलिए संसार में मजा है, संसार में सुख भी है, लेकिन भगवान की शरण में आनंद है। क्या है? आनंद। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहां उल्टा कुछ नहीं। इसलिए यदि आप मजे की बात कर रहे हैं तो जो आनंद, मजा मीन्स यहाँ मैं आपके मजे को मैं आनंद बोल रहा हूं, तो यहाँ यदि मजा लेने है, आनंद लेना है, तो आनंद भगवान की शरण में है। जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करोगी तब तक मजे की खोज में भागती रहोगी। जिनकी शादियां हो गई उनसे पूछ लो कितना मजा है। वही तो गुरुजी, शादी के बाद भी दुखी हैं सब। फिर पहले भी दुखी थी, शादी के बाद भी दुखी। तो मजा भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान के आश्रित होकर कार्य करो। क्या करे, भगवान के आश्रित कैसे हो जाए? तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो, फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा, मतलब गीता पढ़े। गीता पढ़ना भी शुरू किया था गुरुजी, लेकिन उसमें भी नहीं वो मन लगा, फिर वो भी छोड़ दिया। सत्संग किया करो। अच्छा। इतने जल्दी आपको सब चीजें बोध ना होगा, ज्ञान ना होगा, धीरे 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 रे मना धीरे से सब हो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा मतलब कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगे?
भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है। भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं। अब बताओ इसका समाधान आप दो कि भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है, क्या करें कि पेट भी भर जाए भूख भी मिट जाए? बताओ क्या करें? नहीं पता। नहीं भाई, भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसे यहाँ वहां मन लगाने से अच्छा है पढ़ो। क्या करोगी? पढ़ो। मन लगा के पढ़ो। और गुरुजी, मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। किस बात के लिए? मतलब कि ऐसे मैं बैठी हुई तो मुझे मार मार के बार बार जाएगा, तो मैं क्या करूं? कितना बड़ा है छोटा है? यहीं बैठा हुआ है। छोटा है बड़ा है? बड़ा है। अच्छा, बात कराओ भाई से। राधे राधे गुरुजी। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है। मम्मी है कि मैया है? मम्मी को परेशान करती, मारना पड़ता है। क्या परेशान करती है मम्मी को? बताओ बताओ, क्या मम्मी को क्या परेशान करती हो? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। सोती रहती है? हाँ गुरुजी। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी, मम्मी मतलब मरी हुई। तो मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया या माँ। क्या बोलना सही क्या है? माँ। माँ, मैया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? मम्मी रॉन्ग है, सही राइट क्या है? मम्मा। मम्मा। मैया बोलो। मम्मा तो ऑलरेडी है, उसे क्या बोलोगे? पहले इनसे बात कर लो। ये माँ है मेरी। हाँ माँ, अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पा। पापा। पाप। पापी। पापा। पापा। पापा का अर्थ क्या है? पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। पापी। तो आप अपने बाप को काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी। क्या बोलेंगे? माता और पिताजी। मैया जी, पिताजी। माँ पिताजी। हाँ, पापा बोलना रॉन्ग है, मम्मी बोलना गलत है। सही है? यस। पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। हाँ, और मम्मी का? मरी हुई। हाँ, यही बात अब दोस्तों को शेयर करना। ये माँ है मेरी। गुरु बात कराओ चलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ पर घर वाले कहते हैं सरकारी जॉब कर। अब घर वालों को क्या है, उन्होंने कितने, आपके घर वाले कौन है? दादाजी, पिताजी, कौन बोलता है? भैया बैठो। माता जी बोलती हैं। क्या है? माता जी। बैठो भैया, वहां बैठ जाओ। हाँ अभी बैठो, अभी मिलेंगे, बैठो। तो आपकी माता जी चाहती हैं कि आप सरकारी नौकरी करें। हाँ जी। तो आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूँ कि अपना काम हो, तो मैं किसी के ऊपर काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरे नीचे मतलब बंदे। आपकी सोच अच्छी है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला। पर आपकी माँ जो है ना, उसी पुरानी विचारधारा से सुनते आई हैं कि नौकरी अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, नौकरी। उन्हें लगता है नौकरी अच्छी है। उन्होंने कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, ना सुना। इसलिए पुराने लोगों को लगता है नौकरी लग गई मतलब सेटल हो गया। हाँ जी। जबकि बच्चा नौकरी में 50,000 कमा सकता है और अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से वो 1 लाख भी कमा सकता है। जैसे अडानी अंबानी ने भी सोचा होता कि नौकरी कर लेते हैं सरकारी, तो वो भी आज नौकरी कर रहे होते। तो इन्होंने बिजनेस पे दिमाग लगाया, तो बिजनेस पे ही दिमाग लगाना चाहिए। अपनी माँ को आप पैसे कमा के देना, जब कमाने लग जाओगे माँ खुश हो जाएगी। अब मेरे दोस्त है एक बिहार से आया है मेरे साथ ही, उसने तो 12th के बाद चालू भी कर दिया, उसने सोच रखा है, पर उसके घर से भी यही प्रेशर है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करेगा पहले। नौकरी के लिए ट्राई करते रहिए, परंतु पूरा ध्यान बिजनेस में लगाइए। आप जैसे युवाओं को बिजनेस करना चाहिए। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? देने वाला। फिर बड़ा बनना है, ये बात माँ को समझाना। गुरुजी एक बार मेरे दोस्त से भी बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी तो फिलहाल इसी ईयर से हम 12th पास किए हैं और मैंने अपना बिजनेस शुरू भी कर दिया हूँ। अभी मैं प्रॉपर्टी डील करता हूँ फिलहाल। राधे राधे। हाँ जी। पैर छुए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, वो वेद है और गायत्री मंत्र है, हर कोई नहीं जप सकता इसको।
यज्ञोपवीत के बाद ही जपा जाता है गायत्री मंत्र। कैसे गुरुजी? यज्ञोपवीत जनेऊ के बाद। अच्छा, और गुरुजी जी गरुड़ पुराण है, गीता है, हम लेडीज नहीं पढ़ सकती हैं काहे इसको? नहीं पढ़ सकती? गीता खूब पढ़ो। नियम क्या है गुरुजी इसका? नियम क्या है? जब आपको टाइम मिल जाए पढ़ना स्टार्ट कर लो। न शुद्धता भी तो होती है उसमें कुछ। अभी शुद्ध ही में पढ़ेगा, कोई वॉशरूम में जाके थोड़ी पढ़ने लग जाएगा। नहीं, बच्चे हैं झूठे ऐसे। शुद्धि में ही पढ़ लो। पढ़ाई लिखाई अशुद्धि शुद्धि में दोनों में पढ़ाई तो हो सकती है। पढ़ना ज्ञान सीखना है तो उसमें कोशिश ये करो कि जब भगवत गीता अनुष्ठानात्मक पढ़ो तब शुद्धि, बाकी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आप पढ़ते रहो निरंतर। और सेवा गुरुजी कान्हा जी की करो। कि नियम बता दो आप, आपसे बात ही नहीं कभी हो पाई। रोज भगवान को नहलाओ, नहला के भोग लगाओ, कपड़े पहनाओ, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु आप ही हमारे सब कुछ है, समर्पण करो, हो गई पूजा। अच्छा, भोग लगा के खाओ। चलो गुरुजी आपका जो मतलब स्कूल है, स्कूल में मतलब बच्चे कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता? सब लोग पढ़ेंगे। अभी विद्यालय बन रहा है, कक्षा 1 से लेके सब पढ़ सकते हैं। लड़की लड़का बच्चा बच्ची सब पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। मैंने सुना है कि पंडित लोगों के लिए होता सब है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़ेंगे, किसी के लिए जातियां नहीं है, सब जाति के लोग पढ़ सकते हैं, सबके लिए बन रहा है। संस्कार भी जरूरी है और प्राइवेट चिंता ना करो, सबके लिए है ये, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, चिंता ना करो। ठीक है, सी में बस बनने दो, अभी बन रहा है, बनने दो। गुरुजी राधे राधे। बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ना, मतलब मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो अब सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। हाँ जी, आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या संकट है? गुरुदेव, मैंने 2 शादी की, पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली, और दूसरी शादी, मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए, पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई, और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है। तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी, पहले वाले का था, और अभी बच्चे के कारण मैंने बच्चे को अपने उसके दादा दादी की निगरानी में कानूनी दौर से दिया है, पर अपने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हें 1 साल में ले जाऊंगा अपने साथ, तब तक तू दादा दादी के साथ पढ़ाई कर ले, वरना तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ तो आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल है कितने, शादी के पहले से मेंटल है कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे, लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था, लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफी टॉर्चर किया, तो फिर उनके गांव वाले, उनके परिवार वाले नहीं तो बोला। मेंटल हैं, अभी हैं, जीवित हैं? जी जीवित हैं। कितने साल आपके साथ रहे?
4 साल रही थी साथ में। पहले पति से? जी, साथ में क्या मतलब, एक 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। कौन? मेंटल? तो हाँ। मेंटल था तो मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था तो मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही तो वो पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर उसके हाँ, द्वारा? उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरा शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज जी वो पहले ही हमने जब शादी की थी ना, तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की, तभी धीमी थी उसका मेंटल। अब शादी हो गई, मतलब आपके तलाक हो गया उससे? जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था तो, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी, तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी, और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है अपने जिम्मेदारी से, वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता, जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी कि मतलब